हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं वैक्यून सिटी में, जो इथियोपिया की एक छोटा सा पहाड़ों में गांव है, शहर है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ उस मुक़द्दस जगह पे जहाँ नजाशी का दरबार हुआ करता था और हबशा का ये नजाशी बादशाह यहाँ अपने दरबार में बैठा हुआ था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हिजरत, जिसमें 10 से 12 के करीब सहाबा इकराम मक्का मुकरमा से मजालिम कुरैश, मजालिम कुफ्फार से तंग आकर वो वहां से हिजरत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाजत मरहमत फरमाते हैं। अव्वल हिजरत, पहली हिजरत, अल्लज़ीना हाजरू, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिसका जिक्र किया, वो हिजरत जब सहाबा इकराम, जिनमें सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर बेटी जो आपकी जौजा थी सैयदना उस्मान की, वो रमला बिनते अबू सुफियान और हज़रत जाफर तैयार और अब्दुल्ला बिन हारिस, ज़ैद, आयशा बिनते हारिस और इस तरह बड़े बड़े सहाबा और सहाबियात वहां से 15 के करीब हिजरत करके इधर आते हैं। और यहाँ कोई दरिया समंदर नहीं है। किस तरह वो आए, मैं आज आप देखिए कैपिटल जो इनका है अदीसा बाबा, वहां से मैं आया और वो मैंने मिकाले सिटी का फ्लाइट टिकट लिया, 2 घंटे फ्लाइट के बाद फिर वहां से गाड़ी ली और फिर यहाँ मैं 60 किलोमीटर इसमें आया। पहाड़ों में सफर करके मुझे एहसास हुआ मेरे आका के सहाबा की क्या कुर्बानी थी, वो कितने तंग आए होंगे उन मक्का के मुशरकों से कि जब वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर वो अपना बादशाह के पनाह में आ जाते हैं, मक्का वालों को चैन नहीं आता। वो अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला जो मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त तक, उनको और एक और बंदे को चुनकर जो बड़े स्पीच पावर रखते थे उनको भेजा कि आप जाएं और जाकर बादशाह से बात करें, लेकिन पहले तोहफे ले जाएं। बड़े कीमती तोहफे खरीदे गए और बादशाह नजाशी के दरबार में यहाँ पर जो है वो तोहफे लेकर आए और पहले पादरियों को, वजीरों को तोहफे तकसीम किए गए और फिर बादशाह के दरबार में अगले दिन आते हैं और आकर वो अमर बिन आस कहते हैं, बादशाह हमारे कुछ लोग भाग कर आ गए हैं, उनके खानदान के लोग, उनके दीगर करीबी, वो उनके लिए बेचैन हैं, उन्होंने हमें भेजा है इन भागे हुओं को वापस भेजा जाए और इनको वापस अपने वतन में हम लेकर जाएं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। तो बादशाह ने पूछा कि बताओ कि क्या तुम वाकई भागे हुए हो? तो सहाबा ने कहा, हज़रत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। आपने फरमाया, बादशाह इनसे पूछो क्या हमने इनका कोई कत्ल किया है, क्या कोई चोरी की है, क्या कोई जुल्म करके हम भागे हैं? उन्होंने अमर बिन आस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जब बादशाह को ये बात पता चली, जाफर तैयार ने फरमाया कि जब ऐसा नहीं है तो हमें क्यों वापस भेजा जा रहा है, हम तो सिर्फ यहाँ सुकून के लिए आए हैं। तो अब ये बात वहां वो उस दिन नशिस्त बर्खास्त हो गई। नजाशी की कब्र पे अल्लाह करोड़ों रहमतें करे। ये कब्र आप देखिए कि इस कब्र मुबारक पर आप आगे आपको कब्र मजीद दिखाई जाएगी। ये देखिए कब्र नजाशी बादशाह की, ये कब्र है, ये कब्र देखिए, और सहाबा 15 की कब्रें हैं साथ। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब ये कब्र मुबारक पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए कि आप देखिए कि बादशाह नजाशी अगले दिन कहा फिर नशिस्त होगी। अगले दिन नशिस्त में जब अब परेशान थे सहाबा कि अब क्या होगा, तो अब वो जो अमर बिन आस और दीगर लोग थे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि दरबार में हम ऐसी बातें करेंगे बादशाह इनसे मुतनफर हो जाए। तो फिर दरबार में जब सारे वजीर बैठे, मशीर बैठे, तो ये सहाबा परेशान थे। तो इन्होंने कहा जाफर तैयार हमारे तर्जमान होंगे। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला के बड़े भाई 10 साल बड़े थे अस्तली से, वो दरबार में गए तो बादशाह को इन अमर बिन आस और दीगर ने कहा, बादशाह तुम्हें पता है ये हमारे खुदाओं को भी बुरा कहते हैं, हमारे लात और उज्जा को भी बुरा कहते हैं, हमारे बाप दादा को भी बुरा कहते हैं, ये तुम्हारे दीन को भी बुरा कहते हैं, तुम्हारे ईसा को भी नहीं मानते, तुम्हारे मरियम को भी नहीं मानते, तुम्हारी किताब इंजील को भी नहीं मानते। तो नजाशी ने कहा जाफर तैयार से कि क्या ये सच कह रहा है? और जाफर ने कहा मैं वो कहूंगा जो मेरे नबी पे नाजिल हुआ, मैं सच कहूंगा। मैं खड़ा हुआ जाफर तैयार, उन्होंने खड़े होकर सूरह मरियम की तिलावत शुरू की
काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। उसके बाद वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अब वहां पर जो है जब जाफर तैयार शेर खुदा अहले बैत के चश्मो चराग, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूं उस घराने से अहले बैत से कि मैं आज इथोपिया के इन पहाड़ों में सफर कर करके रातों का यहां आया हूं कि मैं जाफर तैयार ने जहां खुतबा दिया था वहां खड़ा होकर मैं भी सूरह मरियम को पढ़ सकूं। और आपने जब सूरह मरियम पढ़नी शुरू की, हज़रत मरियम कौन थी, ईसा कौन थे, बादशाह के भी आंसू गिर रहे थे। ये नजाशी बादशाह, इसके आंसू गिर रहे थे। आज ये कब्र में सुन रहा है कि हम ये जुमला कहते हैं। बादशाह ने आंसुओं को बहते आंसुओं के साथ तिनका उठाकर फरमाया, ऐ दरबार वालों, जो इस अरबी ने, जाफर तैयार ने हजरत ईसा का तारुफ कराया है, ईसा इस तिनके से भी उस तारुफ से ज्यादा नहीं। वही इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब, और अल्लाह ने उनको ही मिट्टी से बनाया। तो आप अमर बिन आस बोलने लगे, बादशाह ने यूं हाथ मारा का चुप कर जा वरना तुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तोहफे वापस ले जाओ, मैं इन मुसलमानों को वापस नहीं करूंगा। ये जाफर तैयार और सहाबा पर इस बादशाह का एहसान था जो सहाबा से मोहब्बत करता था, सहाबा का दिफा किया। अल्लाह ने इसकी कब्र को मर्जे खलाइक बना दिया, जन्नती बना दिया, इसे भी जन्नती बना दिया, और इसकी मोहब्बत भी आज हर बंदे के दिल में पैदा कर दी। अल्लाह हमें सहाबा से मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।